हेलो हेलो डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम अभी काम कर ही रहे हैं टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम मुख्य 4 प्रकार और उसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो 6 पार्ट में हो जाता है। 6 पार्ट का आज हम 5वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट का नाम क्या है? तो WH टाइप। WH क्यों कहा जाता है? तो चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि इसको हम WH टाइप क्यों कहते हैं। जैसे WHET व्हाट, WHY व्हाई, WHOH ह्यूज, WHEN व्हेन, इस तरह से बहुत ही सारे वाक आते हैं। और ये वाक इसीलिए इसका नाम ही दे दिया है WH टाइप। WH टाइप का मतलब आप ये समझ गए होंगे WH टाइप क्यों कहा जाता है और इसके जो है ट्रांसलेशन हमको कैसे आते हैं। ये ट्रांसलेशन कैसे आता है, ट्रांसलेशन दिखते कैसे है, तो इनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। और यहाँ पर क्या रूल लगेंगे ये भी जानेंगे। हम पिछले वीडियो में आपको बता भी चुके हैं कि आपको इसमें किस तरह से काम करना है और हर एक आपको एक दिन पर इस तरह से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जैसे कहा था अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट में WH टाइप, WH क्वेश्चन का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे जैसे शब्द का उत्तर चाहिए होता है या देना पड़ता है, तब हम WH लगाते हैं। उनके सिंबल भी होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे आते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर क्या है? तो जब भी हमको इस तरह के ट्रांसलेशन बनाने होंगे, जैसे कहता है कि आप सुबह कब उठते हैं, तो आप यहाँ पर ये सोचना है कि कब का मीनिंग पहले लगेगा। जैसे यहाँ पर लगा व्हेन, उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जैसे डू लगा, क्योंकि सुबह आपके साथ डू ये लगता है तो इसके हिसाब से डू लगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वेकअप मतलब वर्ब, इसके बाद ये हमारा जो प्रीपोजिशन है और ये हमारा अदर वर्ड, तो ये इनके बाद लगते हैं। तो यही बात इसमें भी कर रहा है कि इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले WH टाइप, जो हमको क्या, कब, कहाँ, कैसे, इनमें से कोई तो होंगे, उनके वर्ड मीनिंग लगाएंगे। साथ में हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। जिसके साथ डू लगेगा तो डू में हम जानते हैं कि आई के साथ डू लगता है, वी के साथ डू लगता है, यू के साथ डू लगता है, दे के साथ डू लगता है, या कोई पुल्लर नॉन हो उसके साथ भी डू लगते हैं। इन सारे बहुत ही सारे हैं उनके साथ लगते हैं। और डज लगता है सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर, जैसे कोई नाम हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, कोई जानवर का नाम हो, इंसान का नाम हो, कोई एक वस्तु का बात हो, तो वहां पर ये सिंगुलर माना जाता है। प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का पहला रूप, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है, ये प्रयोग होता है। और इन पर हम अभी 50 एग्जाम्पल करने वाले हैं जो आपको इसमें समझने में थोड़ा ज्यादा मदद करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, कहता है आप सुबह कब उठते हैं, तो अब हमको पहले कब का मीनिंग आना है, हमको पहले कब का मीनिंग आना है, कब का, यहाँ पर हमको कब का मीनिंग आना है। कब का मीनिंग अगर हमको आ जाता है तभी हम उसको बना पाएंगे। कब का आना है, साथ उसके साथ ये जो हमारा सब्जेक्ट, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो आना है, फिर सब्जेक्ट आएंगे, फिर उनके साथ वर्ब है उठना ये आएंगे, फिर ये सुबह हमारा है अदर वर्ड। यहाँ पर यही बनाया है, जैसे कि बनाया व्हेन, व्हेन हमारा क्या है WH, डू क्या है हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है सब्जेक्ट, वेकअप क्या है वर्ब, इन क्या है प्रीपोजिशन और मॉर्निंग क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये इस टाइप से हमारा ये ट्रांसलेशन बनेगा। WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V1 प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन किसी किसी में रहेगा या नहीं रहेगा। इस तरह से आपको बहुत ही सारा देखने को मिलेगा। जैसे हम अभी आपको 4 के सीरीज में बताते हैं। जैसे 4 में है कि तुम स्कूल जाते हो, यहाँ पे लगा हो, क्योंकि कैसे का मीनिंग हा होता है। तुम के साथ जो है हमको लगेगा डू, तो ये डू लगा। तुम का मीनिंग यू आया, इसमें हमारा वर्ब है जाना, तो गो का पहला रूप, टू स्कूल, टू लग गया स्कूल लग गया। 8 में देखिए, बच्चे शोर क्यों मचाते हैं, तो बच्चे के लिए लगेगा हमको चाइल्ड, लेकिन इसके साथ बच्चे है एक से अधिक है तो डू लगेगा, और डू के साथ यहाँ पर क्यों,
क्यों के लिए व्हाई, तो व्हाई डू चाइल्ड मेक ए नॉइस। तो आपको ये बात को याद रखना है। चलिए हम 12 नंबर को जानते हैं। जैसे इसमें 12 नंबर में हमको दिखा रहा है, 12 नंबर में दिखा रहा है कि आप क्या काम करते हैं। तो अब क्या का मीनिंग पहले आना है, तो व्हाट, आपके साथ डू लगेगा, आपके साथ डू लगेगा। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया है। आप क्या काम करते हैं, तो व्हाट डू यू, व्हाट डू यू, ये ट्रांसलेशन गलत है, और शर्ते आप फरीद की तरह काम करिएगा तो सही लगेगा। तो व्हाट डू यू, क्योंकि हमारा पहले क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर जो सब्जेक्ट यू। अब काम करना, तो पहले करना का आएगा, तो हमको आएगा डू, और काम तो दिस वर्क या वर्क, दिस वर्क लगाइए, तो कोई काम तो होगा, या वर्क लगाइए। तो ये हमको बनने वाला है, इसमें गलत है। इसी तरह से हम चलिए 12 को कर लिए, 16 को करते हैं। वह यहाँ किसे ढूंढता है। तब किसे का मीनिंग यहाँ पर है होम। इसके साथ क्या लगने वाला है, वह है, तो वह के लिए लगने वाला है डज। इसके साथ ही अब ढूंढना के लिए, ढूंढना एक लुक का काम कर, देखने का, लुक फॉर हेयर, ये सही है। इसी तरह से 20 में शिक्षक हमें क्या पढ़ाते हैं, तो क्या का मीनिंग व्हाट, शिक्षक के लिए डज, टीचर के लिए द टीचर, और पढ़ाना का टीचर्स, हमें के लिए अस टीचर्स। तो इन तरह से ये वाक बना। इसी तरीके से हम आगे की काम करते हैं। जैसे इसमें है 24, उसे क्या चाहिए। तो अब क्या के लिए व्हाट डज ही वांट। जैसे हमें मैच कब शुरू करते हैं, हम मैच कब शुरू करते हैं, यहाँ पर कब के लिए व्हेन, इसके साथ हम के साथ डू लगेगा, वी स्टार्ट द मैच। इसी तरीके से हम आगे करेंगे 32 को। तो 32 में हमको दिख रहा है कि वह पत्र किसे लिखता है। तो किसे के लिए हमको लगा टू नहीं लगना था, होम डज ही राइट ए लेटर। जैसे यहाँ पर है, ये नहीं लगना है। जैसे वह रोती क्यों है, तो व्हाई डज सी क्राई। ठीक है। जैसे 40, वह फल कहाँ से खरीदता है, तो कहाँ का इंग्लिश, यहाँ पर आना है वेयर, फ्रॉम नहीं लगना है, क्योंकि इसके साथ हो। जैसे आप भगवान की पूजा क्यों करते हैं, वह फल कहाँ खरीदते, इनके हिसाब से, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम लगाए, बशर्ते फ्रॉम शुरू में नहीं लगने वाला। वेयर डज ही बाय फ्रूट्स। तो इस तरह से हमको आना है। जब हम 42 को 44 को करेंगे, हम 4 के चीज में समझ रहे हैं अभी। कहता है वे क्या सोचते हैं, तो क्या के लिए व्हाट, दे के साथ डू लगना है, डू दे थिंक। जैसे तुम कहाँ पढ़ते हो, तो कहाँ के लिए वेयर डू यू स्टडी। तो इन तरह से हमको ये आएंगे। अब इनके निगेटिव भी आएंगे, ये तो अफर्मेटिव है, WH टाइप के अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है। जब इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होंगे तब हमको उसको निगेटिव बोलेंगे, मतलब WH टाइप में अफर्मेटिव, जो हमको एक क्लास और में जाएंगे। आपका क्लास लंबा हो जाता है, आप भी शायद बोर हो जाइएगा, बशर्ते आप बोर ना होइएगा, धीरे धीरे करिएगा, तो एक दिन हम बड़ा काम कर लेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप हर एक दिन 5 रुपया जमा करना शुरू कर दिए। 5 रुपया आज करेंगे, 5 रुपया आज करेंगे, 5 रुपया आज करेंगे। इस तरह से अगर आप 1 साल करेंगे, तो 1 साल में आपको कितने हो जाएंगे, तो 365 दिन। 365 को आप 5 से गुना करिए, बहुत सारा हो जाएगा। फिर हम अगले साल, फिर अगले साल, 10 साल तक करेंगे तो हमको एक मोटा अमाउंट बनेगा, बल्कि 5 रुपया बहुत छोटा होता है। इसी तरह से हम अगर छोटे छोटे टेंस को अगर पकड़ मजबूत बनाते हैं, बनाने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं, 1 साल, इस तरह से हम 2-4 साल, 5 साल, 10 साल करेंगे, तो हम एक पूरा बुक को ही समझ लेंगे।